Myself Alicia Churchill, and today we'll be discussing about a chapter of class 7, that is weather, climate and adaptation. So what we'll be discussing about is what do you mean by weather? How can you differentiate the term climate from weather, and what do you mean by adaptation? So first of all we'll start from weather कि weather क्या है. सपोज करो हम एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स मतलब कुछ भी पर्टिकुलर फैक्टर्स को इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को कंसिडर करें. लेट अस कंसिडर सम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी या रेनफॉल. टेम्परेचर मतलब कि इस पर्टिकुलर डे में मैक्सिमम टेम्परेचर रहा या मिनिमम टेम्परेचर रहा, या रेनफॉल के बारे में बात करूँ क्या मैक्सिमम रेनफॉल रहा या मिनिमम रेनफॉल हुआ. अगर इस फैक्टर्स के रिस्पेक्ट में अगर हम एक पर्टिकुलर प्लेस की एटमॉस्फेयर की डे टू डे कंडीशन को डिटरमाइन करें तो दैट टर्म इज नोन एज वेदर. वेदर एक्चुअली मीन्स कि हम कुछ फैक्टर्स को कंसिडर कर रहे हैं. इट कैन बी टेम्परेचर, इट कैन बी ह्यूमिडिटी, इट कैन बी रेनफॉल. इन फैक्टर्स के रिस्पेक्ट में अगर हम एटमॉस्फेयर एक पर्टिकुलर प्लेस के एटमॉस्फेयर की डे टू डे कंडीशन को डिटरमाइन करें दैट टर्म इज नोन एज वेदर. सो इट कैन बी रिटन एज the day to day condition of atmosphere at a place. एक पर्टिकुलर प्लेस में एटमॉस्फेयर की डे टू डे कंडीशन विथ रिस्पेक्ट टू किनके रिस्पेक्ट में जो फैक्टर्स हम लोग कंसिडर कर रहे थे विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एक्सेट्रा इज नोन एज वेदर. अगर हम पर्टिकुलर फैक्टर्स को कंसिडर करें जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, इन फैक्टर्स को कंसिडर करके उनके रिस्पेक्ट में अगर हम एक पर्टिकुलर प्लेस की एटमॉस्फेयर की कंडीशन को डिटरमाइन करें कि वेदर इट इज़ अ क्लाउडी डे टुडे और वेदर इट इज़ अ विंडी डे टुडे, दैट टर्म इज नोन एज वेदर. अब मैंने बोला कुछ फैक्टर्स को हम कंसिडर कर रहे हैं तो दीज फैक्टर्स द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, इन फैक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स ऑफ द वेदर. These are known as elements of the weather. So temperature, temperature, humidity, rainfall, or you can say wind speed, etc. These are called the elements of the weather. Of the weather. Another interesting fact is that the weather cannot remain same on any 2 days. Weather कभी भी 2 दिन लगातार continuously same नहीं हो सकता. It keeps on changing. So weather cannot remain same on any 2 days. It keeps on changing. Now why weather cannot remain same on any 2 days? ऐसा क्यों होता है? Why these changes are occurring in the weather? So इसका basic answer है all these changes in the weather is basically due to sun. जो sun होता है, we all know that what do you mean by sun? We all know that sun is a huge sphere of hot gases. ठीक है, तो सन से जो एनर्जी निकलती है वो इतनी ह्यूज है कि अल्टीमेटली वो सन की एनर्जी क्या मिलता है हमारे लिए? प्राइमरी सोर्स. वो अल्टीमेटली हमारा सोर्स बनता है ऑफ हीट एंड लाइट, जिसकी वजह से वेदर कीप्स ऑन चेंजिंग. सो ऑल द चेंजेस इन द वेदर, जो भी वेदर कंटिन्यूसली डे टू डे चेंज होता रहता है, उसकी
प्राइमरी कॉज कौन है? सन. तो ऑल चेंजेस इन द वेदर is caused due to sun. Due to sun. So हम एक बार रफली रिवाइज कर लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय वेदर. वेदर बेसिकली मीन्स कि हम कुछ फैक्टर्स को कंसिडर करें. दीज फैक्टर्स आर नोन एज एलिमेंट्स ऑफ द वेदर. अगर हम इन फैक्टर्स को कंसिडर करें, उसके रिस्पेक्ट में अगर हम एक पर्टिकुलर प्लेस की एटमॉस्फेयर की डे टू डे कंडीशन को डिटरमाइन करें कि वेदर इट इज़ अ क्लाउडी डे टुडे और वेदर इट इज़ अ विंडी डे टुडे, दैट इज नोन एज वेदर. The day-to-day condition of atmosphere at a place with respect to temperature, humidity, rainfall, etc. is known as weather. अब temperature, humidity, rainfall, these factors को हम क्या बोलते हैं? Elements of the weather. And another interesting fact is that weather cannot remain same on any 2 day. It keeps on changing. And why these changes are happening? The main reason is due to sun. Sun जो होता है उससे जो एनर्जी निकलती है वो इतनी ह्यूज होती है जिसके वजह से इट बिकम्स द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट एंड वेदर कीप्स ऑन चेंजिंग. नाउ लेट अस से कि मान लो एक पर्टिकुलर डे में मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर को हमें डिटरमाइन करना है, तो वो क्या हो सकता है? सपोज इन अ डे, ओके, इन अ डे मैक्सिमम टेम्परेचर जनरली अकर्स इन द आफ्टरनून. तो हम अगर एक पर्टिकुलर डे के बारे में बात करें तो मैक्सिमम टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड जनरली इन द आफ्टरनून. In the afternoon. And minimum temperature generally occurs in the early morning. Generally occurs in morning. So एक पर्टिकुलर डे पे मैक्सिमम टेम्परेचर जनरली अकर्स इन द आफ्टरनून एंड मिनिमम टेम्परेचर इज बिन रिकॉर्डेड इन द अर्ली मॉर्निंग. सो दीज आर ऑल अबाउट वेदर. ये कुछ फैक्टर्स थे वेदर के बारे में. नाउ अनदर टर्म इज क्लाइमेट. नाउ हाउ कैन वी डिफरेंशिएट वेदर फ्रॉम क्लाइमेट? क्लाइमेट के बारे में बात करूं कि सपोज ओवर अ लॉन्ग पे एक पर्टिकुलर प्लेस में ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मान लो कि 25 ईयर्स, फॉर अबाउट 25 ईयर्स में उस पर्टिकुलर प्लेस की एवरेज वेदर पैटर्न क्या रहा, दैट इज नोन एज क्लाइमेट. The average weather pattern over a long period of time. अब long period of time, it can be 25 years, it can be 26 years. उस 26-25 years में उस particular place की average weather pattern क्या है, उस determine वो क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं? Climate. That average weather pattern over a long period of time at a place is known as climate. So climate can be defined as the average weather pattern of a particular place. एक पर्टिकुलर प्लेस की एवरेज वेदर पैटर्न ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. Period of time, let us suppose 25 years, is known as climate of that place.
is known as climate of that place. Thank you.